अनलॉक 1 की तरफ कदम बढ़ने से बाजार में दमदार तेजी का चौथा सेशन। इंट्राडे में निफ्टी निकला 9,900 के पार। निफ्टी बैंक में भी करीब 550 अंकों की मजबूती। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में उछाल दर्ज, हालांकि ऊपरी स्तरों पर दिख रही है हल्की मुनाफा वसूली। बाजार का बादशाह आरआईएल 5% उछलकर करीब 3 हफ्तों की ऊंचाई पर। बाजार की तेजी में शेयर का योगदान सबसे ज्यादा। वहीं बजाज फाइनेंस 11% चढ़कर बना निफ्टी का नवाब। एचयूएल भी 1 महीने की ऊंचाई पर। I am saying if you compare the move in the pharma sector to Sachin Tendulkar's double century, maybe we have played the first 30-40 runs. I think बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने बाजार में जल्द रिकवरी की जताई उम्मीद। कहा फार्मा में है कई गुना ग्रोथ की गुंजाइश। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा रिफॉर्म के मोर्चे पर और कड़े कदम उठाने की है जरूरत। शानदार नतीजों के दम पर आरसीएफ ने लगाई 14% की छलांग, बना पीएसयू का राजा। मॉनसून के आगमन से एनएफएल, जीएनएफसी, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे शेयरों में भी रौनक। मॉनसून ने केरल में दे दी है दस्तक, आज आएगा मौसम विभाग का दूसरा पूर्वानुमान। 3 जून की बोर्ड बैठक में अडानी पावर करेगी डीलिस्टिंग पर फैसला। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले 20 मई को ही आप तक पहुंचाई थी खबर से आज शेयर 7.5% भागा। ग्रुप के अन्य शेयरों में भी खरीदारी। मई में कमजोर बिक्री के बावजूद आज रफ्तार में है ऑटो शेयर। मारुति ने मई में बेची 18,540 गाड़ियां। वहीं एस्कॉर्ट्स की कुल ट्रैक्टर बिक्री 3.5% घटी। एमएनएम की बिक्री भी घटी, लेकिन तीनों शेयरों में 4 से 7% का उछाल। लगातार 9वें दिन निफ्टी ऑटो हरे निशान में। कमाई की पक्की रणनीति बनाए सीएनबीसी आवाज के साथ। आज का नया खिलाड़ी एमआरपीएल करीब 10% दौड़ा। वहीं जैकपॉट शेयर महिंद्रा ईपीसी भी 2.5 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा। पंड्या का फंडा इंडियन ह्यूम पाइप 12% की दमदार तेजी के साथ। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। चौथे दिन लगातार आप शानदार तेजी देख रहे हैं बाजार में। आज तो निफ्टी ने आपको डबल सेंचुरी लगाते हुए दिखे हैं। 262 अंक ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर 9,844 के आसपास आपको निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट 1 महीने से हाई की ज़्यादा पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में इसी तरह लगभग 614 अंक का उछाल है। आपके सामने 19,905 का वैल्यू आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी पर। शानदार चौतरफा तेजी है। हम लोग 19 सेक्टर ट्रैक करते हैं एफएनओ पर। 19 के 19 हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और एक से एक दिग्गज स्टॉक्स में आपको बहुत शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। निफ्टी में अगर आप टॉप लूजर्स की तरफ टॉप गेनर्स की तरफ देखें तो 45 ऐसे शेयर्स हैं जो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं और एक से एक बढ़िया काउंटर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट्स गेन देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस की तरफ ध्यान डालिए, ये स्टॉक आज निफ्टी का नवाब है। 9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2132 के आसपास। यहाँ पर लगभग 1,44,00,000 शेयर की वॉल्यूम हो चुकी है, जो कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा को आपको टर्नओवर आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दीजिए। फिलहाल आपके सामने 3.7% ऊपर चल रहा है। यहाँ पर 1518 का प्राइस आएगा और ये जो तेज़ी है ये दिन से हल्की सी आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी, लेकिन बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ पर 3.5% की रैली आते हुए दिख रहे हैं। और अन्य कई शेयर्स हैं निफ्टी में जो बहुत ज़बरदस्त आपको रैली में दिख रहे हैं। टाइटन आपको 8% ऊपर दिखेगा 962 पर। इसी तरीके से बजाज फिनसर्व में आपको 8% की रैली दिखेगी और फिलहाल 4753 के आसपास आपको बजाज फाइनेंस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी के बैंक के 12 स्टॉक्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और इसी तरीके से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी शानदार तेजी में है। प्रदीप जी हमारे साथ बंबई से जुड़े हैं, वो आपको और डिटेल्स में बताएंगे कहाँ उनको तेजी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बाजार में लगातार देखने को मिल रहा है आज, और हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त तेजी के साथ हुई है। निफ्टी ने आज अब से कुछ देर पहले अपना हाल का जो प्रीवियस हाई था उसको छुआ, यानी जो लेवल हमने अप्रैल में देखे थे
तो नीचे से उछाल के बाद जो हमने अब तक के हाई बनाए थे 99.89, अब उसके ऊपर निकले पहली बार और वहां से थोड़ा सा नीचे आए हैं। ये चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में जब वो तैयार होगा। तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। आप जो ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, इतनी ज्यादा तेजी के बाद आप वन वे थोड़ा सा बाजार को अटकते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडेक्स पे दिखाई देगा। ब्रॉड मार्केट में ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी का रुझान है और उन पर हम नजर डालेंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, मेटल हो या दूसरे तमाम ऐसे सेक्टर्स हों जहां पर अब ताला खुलने का असर देखने को मिल रहा है, जैसे कि तमाम रिटेल और कंज्यूमर स्टॉक्स में आप तेजी देख रहे हैं और बहुत ही तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। अल्पेश फुरिया पैनोरमा टेक्निकल्स के जो आपको देंगे आज का ट्रेड एट 2, राहुल शाह लेकर आएंगे ट्रेड एट 230, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के, और एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल आपको देंगे ट्रेड एट 3। तो ये सारी कॉल्स हम लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही आपके लिए होगा पंड्या का फंडा, डीलिंग रूम चेक, कल का खिलाड़ी आज भी, और गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल्स के हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे फंडामेंटल राय आज के बाजार पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। अल्पेश जी बताइए। गुड आफ्टरनून सेल जी। देखिए, ऑलराउंड बाइंग चल रही है मार्केट के अंदर और सारे के सारे सेक्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको सिलेक्ट ऐसा स्टॉक करना होगा अब यहाँ से कि जो आपको एक शानदार रिटर्न देकर के जा सके, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़ोतरी आई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किया कि जो आज बहुत नहीं बढ़ा है लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बढ़ सकता है, शानदार रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो वो स्टॉक है प्राज इंडस्ट्री। अगर स्टॉक का आप चार्ट देखे थे प्रदीप, तो वहां पे आप पाएंगे कि 43 से लेकर 72 की जो एक मूवमेंट आपको देखने को मिली थी, उसके बाद में 62% का स्टॉक ने करेक्शन किया और वहीं पे उसने 53-55 के पास में उसने स्टॉक ने एक बेस बनाया। और अब ये लगता है कि स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने के लिए शानदार लोअर लेवल में एक्यूमुलेशन के बाद में एक आउट परफॉर्म करने के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राज इंडस्ट्री एक परफॉर्म करेगा, एक आउट परफॉर्मर रहेगा और उसके साथ में मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स है, चीनी के बाकी जो स्टॉक्स है, वो भी उसके साथ में चलते हुए दिखेंगे। तो मेरे नियर टर्म के जो टारगेट है प्राज इंडस्ट्री के अंदर, वो पहला होगा 66 और उसके बाद में मुझे 69 तक के लेवल यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए, प्राज इंडस्ट्रीज पर आप एक मिड कैप स्टॉक पर लक्ष्य लगा रहे हैं आगर की तरफ। 66 आपका टारगेट है फिलहाल और एकदम आपके सामने 61 रुपये 10 पैसे प्राइस है। फुरिया साहब, ज़रा निफ्टी पर अगर आपकी राय लेना चाहें तो मेरे ख्याल से पहले प्रदीप जी कोई चार्ट दिखाना चाहेंगे, तो अगर वो है तो पहले चार्ट देख लेते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न एक बहुत सिंपल है, ऐसा क्या फेरबदल हुआ है निफ्टी के चार्ट्स में कि लोग एकदम बुलिश हो गए हैं? कौन कौन से इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये रैली आपको आगे तक चलती हुई दिख रही है? फुरिया साहब, और मेरे ख्याल से फिर प्रदीप जी अपना चार्ट दिखाएंगे। जी देखिए, हमने पिछले हफ्ते भी बात कही थी, वहां पे मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की हमने जब बताया था, प्रदीप ने भी, और हमने उसी को चर्चा की थी और वहां पे हमने पाया था कि जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो वायलेट होने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। और किस तरह से एक पिछले लास्ट हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर 600 पॉइंट की रैली हमने आते हुए देखी थी। तो मुझे लगता है वही एक सबसे बड़ा मार्केट का ट्रिगर था और हमने बार बार आपको 8800 के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि अब 8800 7500 के सामने 8800 का एक हायर बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके थोड़ी सी कंफर्मेशन और भी अभी तक आने के बाकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अपमूव और आगे बढ़ेगी। 9680 जो एक पहला पड़ाव था, उसके भी ऊपर आज हम लोग जिस तरह से जाते हुए दिख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 9680 तक के अगर कोई भी करेक्शन आपको मिलता है, दैट विल प्रोवाइड यू वेरी स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9580 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। नियर टर्म का टारगेट है 10120 का, लेकिन सेल जी मुझे लगता है कि जून सीरीज में इस निफ्टी के अंदर इतनी स्टीम है कि ये 10400 तक भी जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी पर। 10400 का लक्ष्य आपको फुरिया साहब दे रहे हैं और हमारे सामने 9900 तो हमने फिलहाल देख ही लिया थोड़े समय पहले। एक दो और मेरे प्रश्न हैं फुरिया साहब निफ्टी के बारे में। बताइए, कौन से 2 सबसे मजबूत आपको स्टॉक्स दिखते हैं जहां पर आप दमखम रखते हैं कि ये आपको 5 डिजिट तक लेके जाएगा इंडेक्स? जी देखिए, ये स्टॉक्स मैंने शुक्रवार के सेशन में ही बताए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने वहां पे वकालत की थी, कहूंगा HDFC और HDFC बैंक की, और मैंने कहा था कि ये 2 स्टॉक, जिस तरह से हमने रिलायंस लोअर लेवल में बोला था एक्यूमुलेट करने के लिए और एक शानदार रैली दिखाया था,
और मैंने तभी कहा था कि अब मुझे लगता है यहाँ से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। मुझे अभी भी बहुत स्ट्रीम दिखाई दे रही है एचडीएफसी बैंक की। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो यहाँ से 960 950 अगर कोई भी डिप मिलती है आपको निसंकोच होकर इसको खरीदना चाहिए। 920 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऑन द अपसाइड में मुझे ऊपर लगता है कि 1050 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर वे में मुझे लगता है कि इस सीरीज में हमने जो 1750 तक के लेवल सब दिखाए थे एचडीएफसी के बारे में मैंने कहा था, मुझे लगता है अब ये शायद से 1800 तक के तरफ की भी आगे बढ़ सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मेरी पहली पसंदगी होगी एज फार एज निफ्टी स्टॉक इज कंसर्न। बिल्कुल, तो ये शानदार पिक्स आपके लिए